बढ़ते क्रम में सजाएं। शांति से रहोगे। बढ़ते क्रम में सजाना है इसको। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबका अंश बराबर है। ठीक है, सबका अंश क्या है? बराबर, तीनों क्वेश्चन में। तो अगर अंश बराबर रहेगा तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है। अंश बराबर रहेगा तब। तो अंश बराबर है तो सबसे बड़ा हर क्या है? यह 19 है ना, तो यही सबसे क्या होगा? छोटा। तो बढ़ते क्रम में छोटा शुरू में लिखेंगे ना, तो पहले लिखोगे 12/19, 12/19। उसके बाद लिखोगे 12/17, फिर लिखोगे 12/15, अब 12 समझ गया सब कोई ना? अगर हम पूछेंगे कि अंश बराबर हो, अंश बराबर हो तो कौन भिन्न बड़ा होगा, तो तुम कहोगे जिसका हर छोटा होगा वही बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 7/19 आ रहा है यहां तक ना। उसके बाद क्या है? 7/15, फिर क्या लिखोगे? 7/13, फिर क्या लिखोगे? क्लियर? फिर देखो इसमें सबसे छोटा कौन होगा? 11/29 होगा सबसे छोटा। फिर क्या होगा? 11/25, फिर क्या होगा? 11/17, 11/13। कोई दिक्कत है? तो यह बढ़ते क्रम में अंश बराबर, तो जिसका हर छोटा वह 12, जिसका हर 12 वह छोटा। क्लियर? देखो घटते क्रम में सजाएं। अब की बार था बढ़ते क्रम, अब की बार क्या हो गया? घटते क्रम। नियम तो वही लगेगा ना, क्योंकि सबका अंश क्या है? बराबर है। तो घटते क्रम में बड़का शुरू में, बड़का शुरू में। तो सबसे बड़ा कौन है? 7/19। 7/9 बड़ा है। जिसका हर छोटा वही ना बड़ा होगा। घटते क्रम में तो बड़का ना शुरू में, तो 12 इसमें कौन है? तो कौन नहीं कर रहा है? 7/19, फिर 7/11, 7/3। तो घटते क्रम में हो गया ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? 4/7। हाला मत करो। फिर 4/11। अब नहीं ना है, समझ में आया? अब इसमें सबसे बड़ा सब कोई नहीं बोलेगा, जिसे पूछेंगे वही बोलेगा। 2/3। जिसका अंश बराबर होगा तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे उल्टा, छोटा तो बड़ा। इसके बाद होगा 2/5।
2/7 और 2/9। इसी तरह से बनाना है साफ सुथरा, तभी कॉपी चेक होगा, गंदा कोई नहीं लिखेगा। ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा शुरू में चाहिए। ठीक है, छोटा वाला शुरू में लेना है। 1 मिनट। बढ़ते क्रम में सजाना है, तो शुरू में क्या लोगे? छोटा वाला, छोटा लोगे ना, तो गुना करो। 6 दूना 3 एकम, तो हई 12 है, हई छोटा है, तो छोटा लेंगे। ठीक है, फिर गुना करो। 9 एकम 6 25, तो हई छोटा हुआ, 11 पर 9 हुआ, 11 पर 30 हुआ, तो है ना छोटा हुआ। तो इसको बड़का के छोड़ दो, छोटका लेके चलेंगे। फिर 6 एकम 36, हई छोटा हुआ, हुआ ना। तो सबसे छोटा कवर हुआ, इसको छोड़ दो। अब ध्यान सीखना। फिर 9 के पास 2 बार 9 दूंगा, 18 याद रखना, याद रहेगा ना। 9 दूना 3 25, तो कौन छोटा हुआ? 15, यानी 5/9, तो 5/9 बोलो। 6 25 और 9 तिया, कौन छोटा हुआ? ठीक से ध्यान रखो। 6 25 और 9 तिया, कौन छोटा हुआ? 3/6, तो 3/6 लिखेंगे। तो इसका भी कहानी समाप्त। अब देखो 9 दूना 3 25, कौन छोटा हुआ? 5/9, तो ई। अब लास्ट में यही ना लिखाएगा, तो सबसे बड़ा 2/3। बोलो बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन खुद से बनाना है, वीडियो रोक करके। अब फिर इसमें भी वही काम करेंगे, ध्यान देना। 10 एकम द्वितीय आई, तो कौन छोटा हुआ? 3/10। ध्यान दो के ऊपर छोटा जा रहा है। 10 एकम, एकरा पर 10, द्वितीय आई, तो एकरा पर छोटा गया, तो ई वाला छोटा हुआ। तो हमको छोटका लेकर ही चलना है, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। अब इसको लेके चलो। 76, याद रहेगा 18 है, और 10 25, कौन छोटा हुआ? जोर से बोलो। 3/10। अब इसका तो हो गया काम ना। अब इसको 4 आई 10 आई, कौन छोटा हुआ? तो 3/10 को लिखोगे शुरू में, छोटा तो मुंह बंद। इसका काम समाप्त। 6 एकम 2 25, 6 की 10, तो 6 के करा ऊपर आया है, तो इसको लेके चलेंगे छोटका। इसका काम हो गया है। अब इसमें और इसमें देखेंगे। 4 एकम द्वितीय आई, यानी है ये छोटा हुआ, हुआ ना। 1/2, इसका भी काम समाप्त। अभी दोनों में देख लो। 4 25 76, 20 की 18, तो 18 किस पर गया है? 3/4। अब लास्ट में बच गया 5/6। ठीक है। अब इसमें देख लो। 6 एकम
तीन पचे, इधर नहीं आवाज आ रहा है, छह कम, तीन पचे, कौन छोटा हुआ, एक बटा, इसको नहीं रख चलोगे, नौ कम, तीन दूना, कौन छोटा हुआ, 2/9। अब इसको लेके चलोगे, है ना, 18 दूना, 17 153, है ना, बड़ा हो गया, है छोटा हो गया, तो छोटा 2/9। ठीक है, इसका काम समाप्त। फिर चलो, 6 कम, 3 पचे, है छोटा हुआ ना, 3 18 कम, 17, कौन छोटा हुआ, 1/, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देख लो, 18 पचे, अरे इसको करो ना, 18 पचे 90, ठीक है ना, है 17 छक्का, तो है ना बड़ा हुआ, है छोटा, तो 5/6, है सबसे बड़ा, बन जाएगा। ठीक है, आगे दे रहे हैं, बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम, नहीं घटते क्रम, वो बढ़ते क्रम था ना, तो छोटका शुरू में लिखे थे ना, आई घटते क्रम, तो किसको शुरू में लिखोगे, बड़का को लिखेंगे, तब कि बड़का को चुनना है, तो फिर से वही काम करो, तिरछा तिरछी गुना, 9 पचे 45, और 20 में 1 से गुना करोगे, तो कौन बड़ा है, 9/20 की 1/5, 9/20, 9/20 गुना करके देख लो, 5 9 एकरा पर 45, और 20 में 1 से गुना करोगे 20, तो 45 है ना बड़ा हुआ। अब की बार बारका लेके चलना है, क्योंकि घटते क्रम। अब इसमें 10 को 9 से 10 9, इसके ऊपर 90, और 20 को 7 से 140, 140, तो हे पर 90, हेकरा पर 140, तो है ना बड़ा हुआ। अब इसको लेके चलो, 15 को पहरा 7 बार, 105, है ना, और 10 चौका, तो 40 की 105, 105 किस पर आया है, तो सबसे बड़ा हो गया 7/9, अब बड़का तरफ मुंह खुला, इसका काम समाप्त। अब देखो, है 12 था, 5 9 और 20 से कम, है ना 12 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, 15 के पहरा 9 बार, 135, 15 का 45, 135, तो हेजा आ गया 135, और 20 के पहरा 4 बार, 20 चौका, 135 12 की 80 12, 135 किसका है, तो 9/20, इसका भी काम समाप्त। अब देखो, 15 के पहरा 1 बार, 5 चौका, 15 की 20,
यानी 4/, और सबसे छोटा हो गया 1/5 बन जाएगा। अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा, फालतू में कोई नहीं बताएगा। हाँ, ध्यान देना। 10 तिहाई, जिसको खड़ा करा है वही बोलेगा। 10 तिहाई, 4 तिहाई, कौन बारा हुआ? 3/, का शुरू लिखेंगे ना, बहुत अच्छा, 3/4। अब 3/4 लिख दिए तो छोड़, वो तेरी कभी गलती बना दिए, अब तो हम भी गलती बना दिए थे। 3/4 बड़ा है, अब इसी से न किए हैं, सबसे करना है तो बड़का हई ले लिए, फिर 2 के पारा 3 बार 2 तिहाई, 4 के पारा 1 बार, कौन बड़ा हुआ? अभी भी 3/4 बड़ा है। अब लास्ट इसके साथ है ना, 76, सब नहीं बोलोगे, जिसे पूछे हैं खड़ा किए वही बोलेगा। 76, 4/5, कौन बारा है? तो बार का शुरू में लिखाएगा ना, तो 5/6। ये 5/6 लिखा गया ना। बोलो 10 तिहाई, 4 तिहाई, कौन बारा? अब इसको ही लिख चलेंगे। अब इसमें 2 तिहाई, 4 कम, कौन बारा? 3/4 बोलो, 3/4। तो 3/4 के भी काम समाप्त, क्योंकि घटते क्रम बार का शुरू में लिख रहे हैं। 2 तिहाई, 2 तिहाई, 10 से कम, कौन बारा? 2 तिहाई 6, यहाँ 6 आ रहा है, 10 से कम 10, यहाँ 10 आ, 10 में बारा होगा 1/2। अब बच गया 3/10। बैठ जाओ, दिखाई नहीं दे रहा वहां से है? तो अभी बोले निकल रहा है। अब देखो इसमें, ठीक है, 4 कम, 2 तिहाई, कौन बारा? तो बार का लेके चलना है, इसको लेके चलेंगे। फिर तितरी का 4 दूना, कौन बारा? 9 नहीं, 9 किसका है, कौन बारा? 9, हाँ, 3/4। अब इसे 76, 4/5, कौन बारा? तो 5/6 लिख दो, बन जाएगा सही विद्यार्थी से। अब फिर देखो, 4 कम, 2 दूना, ई बारा हुआ तितरी का, 4 दूना, कौन बारा? 3/4। बढ़ जाओ। अब बच गया 2 गो, कौन बारा? बताओ, तुम बताओ सोच के, कौन बारा है? 3/4 काट दिए, लिखा गया तो कौन बारा है? 3 कम 3, 2 दूना 4, 2/3 हो गया। सभी विद्यार्थी का कंप्लीट, समझ में आया? घटते क्रम बढ़ते क्रम, तो चैप्टर हुआ समाप्त। कई पाठ पढ़ाई हो रहा था? 32। क्या निम्नलिखित भिन्न अपने सरलतम रूप में है? हाँ या नहीं में उत्तर दे। सरलतम रूप में है कि नहीं? यदि है तो हाँ, और नहीं है तो ना।
अब सरलतम रूप क्या होता है ये समझने पड़ेगा। अंश और हर एक के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटना चाहिए। किसे कटना चाहिए? एक से, और किसी से नहीं कटना चाहिए। या कह सकते हैं जिसका HCF एक हो, अंश और हर का HCF क्या होना चाहिए? एक। महत्तम समापवर्तक सिखाए है ना भाग विधि द्वारा, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सिखाए हैं। तो HCF एक होना चाहिए, या छोटा है तो एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटना चाहिए। तो 3/7 बोलो, एक के अतिरिक्त किसी से कटेगा? तो यह सरलता रूप में है। 15/18 सरलता रूप में नहीं है, क्योंकि 3 से कट है, 3 बचे, 3 छक, तो 3 से कट गया, तो यह सरलता रूप में नहीं है। 8/9 बताओ सब, यह सरलता रूप में है। दोनों एक से कट रहा है और कोई पहाड़ा से नहीं कट रहा है। 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, 4 के पारा से 9 नहीं कट रहा है, कटना चाहिए दोनों, एक के पारा से दोनों। 3 से 9 कट रहा है, तो 3 से 8 नहीं कट रहा है, तो यह सरलता रूप में है, क्योंकि अंश और हर मात्र एक से कट रहा है। क्लियर? 12/15 सरलता रूप में नहीं है, क्योंकि 3 से कटा है, 3 चौका, 3 बचे, तो यह सरलता रूप में नहीं है। 11/13 तो सरलता रूप में है ना। 4/5 भी है, 3 नहीं है। 5 दूना पंक्ति आई, 5 के पास से कट रहा है ना, तो यह सरलता रूप में नहीं है। ये भी नहीं है, 11 से कट रहा है, 11 थे 11वां, इस सरलता रूप में नहीं है। ये है ना, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये नहीं है, नहीं ना है। 8 दूना 16, 8 चौका 16 दूना, तो ये नहीं है, नहीं 10 के पास से कट रहा है, ये है। इतना हल्का था, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो HCF निकाल लेते हैं। जैसे HCF निकालेंगे 9 और 7 का, 7 और 9 का, एक बार में 2 द्वितीय, देखो एक आया ना, तो HCF एक आ गया, तो वह सरलता रूप में है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए ना। देखो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को सरलता रूप में लिखें। अब की पूछ नहीं रहा कि बताओ कि यह सरलता रूप में है कि नहीं है, इसको लिखना है काट करके। तो देखो 3 एकम 3 दूना, तो इसका सरलता रूप हो गया 1/6। 4 एकम 4 दूना, इसका सरलता रूप होगा 5 एकम पंक्ति आई, इसका सरलता 6 एकम 76, सब सरलता रूप में काट के लिख देना है, ठीक है। 2 एकम 2 बचे, 1/2 एकम 2 छका 1/, ये अभी 3 से कटेगा दोनों,
तितरिका, तीना वाठे 3 बटा, अब की 8 से कटेगा, 8 सते 8 पचे 7 बटा, दिख रहा है सबको ना? 16, 4 से काट दो, चौका करती आई 4 बटा 7 से 7 कम 7 दूना 1 बटा, तितरिका 3 पचे 3 बटा, 4 कम चौका 1 बटा, क्या हो गया? सरलतम रूप। कोई दिक्कत? इसको काटो 2 से, द्वितीय आई 2 पचे 3 बटा, 3 कम 3 सते 1 बटा, 4 दूना 4 पचे, ये हो गया सरलतम रूप। समझ में आया ना? एक के सिवाय किसी से नहीं कटना चाहिए। दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है।